ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बुकिंग होती है कि भाई हाँ ठीक है बुकिंग अमाउंट पकड़ो, अभी हमारा डन है। रोका टाइम पे ना बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी, सब गुस्सा होके बैठ गए कि हमें नहीं बुलाया, रोका कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। फिर हमने अपने दिमाग की तिगड़म बिठाई यार 15 मार्च रखी ना, पंडित जी 500 रुपए ले लो, 1000 रुपए ले लो, फ्लावर्स डेकोरेशन सब बाद में, सैनिटाइजर का रखा जाएगा। यार मेरा बम दुखेगा, अमर घोड़ी का। अरे हाँ यार, हमारे में तो गाड़ियों में केस हो गया था पता है। इस कोरोना काल ने ना सारे फन खत्म कर दिया हमारा। हमारा प्लान था दुबई का, या मतलब प्रायोरिटी मालदीव्स थी या दुबई थी सके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से सॉन्ग पे इनसे डांस कर पाऊँ। Hey what's up guys, welcome to today's video। ये चीज़ हम थोड़ा यूनिक वे में करने वाले हैं, थोड़ा हम अलग करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में एक्चुअली टॉपिक जो दिया है, क्या रखना है मैम इसका टॉपिक? सोचा कुछ हुआ कुछ है, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, सोचा कुछ हुआ कुछ। एक्चुअली इस टॉपिक के बेस पे मैं पहले आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमने पिछले 2 महीने पहले झेला था। 2 महीने पहले नहीं, एक्चुअली काफी टाइम हो गया, 3 महीने पहले से स्टार्ट, पिछले 3 या 4 महीने पहले झेला है जो हमने फेस किया है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सिचुएशन। इसके एक्चुअली 2 पार्ट बनाने चाहिए हमें, एक पॉजिटिव वन, एक नेगेटिव वन। आज की वीडियो में हम वो वाली चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब शादी ब्याह में इस कोरोना की वजह से हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, हमें क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हुई। सही बात है ना। पहली चीज़ है मैं बोलना चाहूँगा भाई, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जो चीज़ सबसे पसंद आए उस चीज़ को कमेंट जरूर मारना, ठीक है। और भाई जो लाल वाला बटन है ना उसके बराबर में घंटा जरूर दबा देना। लाल वाला तो आप दबा लोगे, उसके बराबर घंटा जरूर दबाया करो ताकि प्रीमियर पे आप लोग आए। मैं आपको बताता हूँ हमारी शादी का हिसाब क्या था। हमारी शादी में सबसे पहले हुआ रोका, फिर हुआ हमारी एंगेजमेंट जो शादी होती है, बट इसमें हमारे में थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ थी। ये तो आप कहोगे तो सही सेम चीज़ बता रहे हो, सेम चीज़ हर एक में होती है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए था क्योंकि भाई रोके में बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर शादी में चीज़ें हुई, फिर लोग उसमें चीज़ें हुई बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। हर चीज़ में बेसिकली हम लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं कि हमारी शादी तक का सफ़र जो था वो कोरोना से कैसे इम्पैक्ट हुआ हमारी पर्सनल लाइफ। बेचारी का सपना घूमने जाने का सब हुआ है, बताते। मेरा सपना था, आपको नहीं था जाना। पहले स्टार्ट करते हैं बिफोर मैरिज से। तो बिफोर मैरिज मतलब कि देखो एक ना चीज़ होती है कि रोका टाइम, जिसमें कि लड़का लड़की से मिलता है, घर वाले मिलते हैं, लड़के को और लड़की को रोक लेते हैं, लड़के वाले लड़की को, लड़की वाले लड़के को। बेसिकली बुकिंग करते हैं। बुकिंग होती है कि भाई हाँ ठीक है बुकिंग अमाउंट पकड़ो, अभी हमारा डन है, लैंड में पसंद आया हम बुक करके जा रहे हैं, टोकन अमाउंट देके जा रहे हैं। रोका टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी। सबसे बड़ी चीज़ जो थी कि भाई एक ही दिन में देखना और एक ही दिन में रोकना। अक्सर क्या होता है 90% और 80% यू कैन से कि जब भी होता है कि पहले लड़की देख ली या लड़के वाले मिल लिया, आपस में बातचीत कर ली, लड़की देख ली, फिर उसके बाद रोक दिया। हमारे में भाई एक दिन पहले कॉल करके इन्हें कहा गया एक काम करो आप ना कल आ जाओ और लड़की को भी साथ लेते आना। हाँ, एंड क्योंकि इन्होंने एक दिन पहले जस्ट बोला था और ये भी साथ में लगाया था डिस्क्लेमर कि लड़की को भी साथ लेके आना, तो मुझे अराउंड 12 बजे शाम दोपहर के पता चला था कि ऐसा कुछ है। तो 2 बजे मैं घर से निकली थी शॉपिंग करने, साड़ी लेने। अरे हाँ पता है ये तो है ही। और इधर से मैं और भाई साहब हम शाम को 4 बजे सब पहले वो करके आए, बुक करके आए जहाँ पे हमें जाना था, जहाँ पे इन्हें बुलाया था हमने। उसके बाद वहाँ सीट वगैरह बुक की। उसके बाद भाई शाम के 4 बज गए, हम 4 बजे फिर शॉपिंग करने गए। मैं अपने कपड़े अलग लाया, भाई अलग लाया। इसका उधर से भागा दौड़ी मच रही है, कॉल करके कह रही है अरे यार कौन सी साड़ी लूँ समझ नहीं आ रही, कभी वीडियो कॉल कर रही है कभी कुछ कर रही है। मैं ना आपके मतलब इस पोस्ट के बाद, इस वीडियो के बाद आपका ना एक रोके वाला फोटो डालूंगा, आप देखना कि हमने कैसे कैसे अरेंज किया। मतलब मैंने शर्ट ले ली, वो ले ली, पैंट ले ली, शूज़ ले लिए, अब मेरे पे जैकेट मिली नहीं, फिर मैंने भाई की जैकेट लेके ली स्टार्ट की। मैंने साड़ी तो ले ली पर ब्लाउज नहीं था ना फॉल लगी थी। एक्चुअली फॉल भी को भी कुछ नहीं हुआ था, तो मैंने ऐसी लपेटी थी। मेरे पास एक लहंगे का ब्लाउज था तो मैंने उसके साथ पैर किया था और ऊपर से जैकेट डाल ली थी ताकि दिखे ना ज़्यादा। हाँ उस टाइम ठंड का जनवरी का टाइम था ना एक्चुअली। हाँ और सबसे बुरी बात भाई, सबसे बुरी बात रेस्ट्रिक्शंस, टाइम रेस्ट्रिक्शन। मतलब ये लोग आए 2 बजे आए थे आई थिंक लोग। हाँ मतलब 1 से 2 के बीच में वहाँ पहुँचे जहाँ लोकेशन पे हमने बुलाया था, और शाम को इन्हें 5 बजे तक
हर हालत में निकलना था। और उस 4 घंटों में ही ना सारी इन्होंने घर वालों ने बातचीत करी, जो भी इन्हें करना था कि कहाँ पे होगी शादी, कैसे होगी, ये वो तो डिसाइड कर ही नहीं पाए। हम लोगों को मिले, हम लोगों को जाना पहचाना, हम एक दूसरे को देखे, जानते तो पहले भी थे बट फिर भी उन्हें तो दिखाना था ना। फिर मैं उसके बाद फिर खाया पिया, फिर चलो 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 ये हो गया। एक्चुअली हम लोग डिनर भी बहुत लेट किए थे, घर जाके तो 11 बज गए थे डिनर करते करते। और इसका एक साइड इफेक्ट और हुआ था भाई, मतलब बोलूँ या नहीं बोलूँ, मतलब ज़्यादा लोग हम बुला ही नहीं पाए, बस मेरे घर वाले थे, मेरे नाना नानी और इसके घर वाले, और सब भाई बाकी सबके ना सब गुस्सा होके बैठ गए कि हमें नहीं बुलाया, रोका कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब भाई हमें खुद नहीं पता था कि आज रोका। अरे सीरियसली मतलब सारी चीज़ें हो गई, और सीरियसली हमारा ये रह गया ना भाई, मतलब किस किस को मनाते फिरे। हाँ। और इसके बाद भाई रोके में तो यही था आई थिंक, हाँ उसके अलावा तो खाया। रोके में हमारा यही था। इसके बाद लेट्स मूव टूवर्ड्स अ मेन बिग थिंग, शादी। भाई शादी का एंड एंगेजमेंट बोल। हाँ, शादी और एंगेजमेंट दोनों चीज़ें, मतलब एंगेजमेंट का बताता हूँ चलो पहले, मतलब पहले उसके लिए कपड़े हो रहे हैं, इसके लिए जिनके यहाँ जो सामान जाता है उस चीज़ के उन चीज़ों को इकट्ठा करा जाता है। पहले डेट से फाइनल करने में कितना टाइम लगा था। एक्चुअली एंगेजमेंट का कोई स्पेसिफिक मुहूर्त नहीं निकलता है, शादी का निकलता है। तो हम लोग का पहले जो शादी का मुहूर्त था वो मई का निकला था, तो उस हिसाब से वी चिल्ड आउट कि यार मई का मुहूर्त है शादी का, अभी आराम से कर लेंगे सगाई, अप्रैल में कभी कर लेंगे। फिर हमने अपने दिमाग की तिगड़म बिठाई यार, 15 मार्च रखी। हाँ मतलब हम लोग के दिमाग में बहुत सारी चीजें थी। हमें देखो, हम कॉर्पोरेट वाले हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि लॉकडाउन लगने वाला है या खिंचने वाला है। तो मैं गया पंडित के पास, मैंने पंडित जी 500 रुपये ले लो, 1000 रुपये ले लो, पर 15 मार्च रखो। देखो ज़्यादा एक्चुअली उस दिन फलेरा दोस्ती है ना, फलेरा दोस्त में ऐसा मौका होता है कि कोई भी कभी भी शादी कर सकता है, उसमें कोई दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो पंडित क्या कहता है, बेटा ये है वो है, योग है, योग नहीं बैठेगा। मैंने कहा देखो पंडित सिंपल जी बात यो है, इसका मेरा योग हम आपस में बिठा लेंगे, आप हम भी भर्ती रहो, पापा आएंगे जब पापा आएंगे आप भी भर्ती हो। पापा गए, मैं पापा को लेके गया, तो कहता है एक काम करो जैन साहब, इस वीडियो के बाद आपकी पोल खुलने वाली है सबके सामने। कहते हैं एक काम करो जैन साहब, फलारा दोस्त कर लो ना। हाँ पिताजी सही है, 15 मार्च। पापा कहते हैं इतनी जल्दी, कहते हैं मैंने मम्मी को कहा, मम्मी को फोन मिलाया, मम्मी कहती अरे हो जाएगा। मैंने अपने घर वालों को पटा लिया था। वहाँ से हमने पटा लिया भाई, इतना तिगड़मबाजी बिठाई है ना हमने शादी के डेट के लिए। फिर उसके बाद इसका भाई आया एंगेजमेंट का, जो एक्चुअली फिर उसके बाद ये हुआ कि हम प्लान कैसे करेंगे, दोनों चीज़ें फरीदाबाद करें, एक चीज़ मेरठ है, एक चीज़ फरीदाबाद करें, दोनों चीज़ें यहाँ करें। उस चीज़ में बड़ी दिक्कत हुई। फिर फाइनली डिस्कशन जाके ये हुआ कि एक चीज़ यहाँ और एक चीज़ वहाँ, मतलब शादी इनके यहाँ हुई थी, एंगेजमेंट मेरठ में हुई थी। कितने सारे प्लान्स बने थे, कितने सारे प्लान ड्रॉप हुए थे। ऐसा वो भी पहले सोचे कि रिजॉर्ट बुक करते हैं, डेट तो बता दूं पहले। तो हुआ भाई, इसका भाई आया, उससे पहले मैं और मेरा भाई जाके कम से कम 18-20 रिजॉर्ट देख के आए, जहाँ पे जो चीज़ होती है ना मंडप टाइप, वो देख के आए। फिर इसका भाई आया जो इनके बजट के हिसाब से और हमारे बजट के हिसाब से बैठ रहा था, वो सारी चीज़ें देख के लाए। फिर फाइनल जाके एक बुक हुआ कोशा रिजॉर्ट करके। उसके बाद भाई अब सबसे बड़ा टास्क था कि शादी का कैसे करें। शादी का पहले था कि डेस्टिनेशन वेडिंग कर लो, बट कोरोना की वजह से वो कैंसिल। फिर उसके बाद हमने सोचा अच्छा एक काम करते हैं, कोई रिजॉर्ट बुक कर लेते हैं, 2 दिन में काम कर लेंगे, वो कैंसिल। फिर फाइनली जाके फाइनल जाके हमने सोचा कि एक काम करते हैं, कोई पर्टिकुलर मंडप टाइप ही पकड़ लो। फिर फरीदाबाद का राजमहल पकड़ा हमने, राज मंदिर। फिर हमने फरीदाबाद का राज मंदिर पकड़ा। एक्चुअली उसको बुक करते टाइम भी बहुत सारी चीज़ें थी ना दिमाग में कि कोरोना के गाइडलाइंस के चलते ओवर क्राउडेड ना हो जाए, तो जगह टाइप से देखनी थी एंड तो इसलिए वो डबल स्टोरी था एक्चुअली। तो जो लोग भी थे उसमें काफ़ी सारे होते यार। हाँ उसमें काफ़ी सारे हॉल्स भी थे, तो गेस्ट अकोमोडेशन आराम से हो गया था, क्योंकि वो नीचे और ऊपर का हिसाब था उसके अंदर। मैं उसमें भी ना बहुत सारा था कि कितने बंदों का खाना बुक करें। एंड एक्चुअली पता है जब हम लोग बुकिंग के लिए या फिर हम लोग देखने भी जनरली जाते थे, तो हम लोग और कुछ नहीं तो फ्लैट्स डेकोरेशन सब बाद में, सैनिटाइजर का रखा जाएगा। सीरियसली होता था भाई, जहाँ भी जा रहे हैं ऐसा हाल हो जाता ना, सैनिटाइजर लगा के हाथ ना मोटे मोटे हो जाते थे। सर्दी गर्मी हो जाती है मुझे तो मैं रिएक्शन कर जाता था भाई, मोटे मोटे हाथ हो जाते थे। तो यही हाल शॉपिंग के टाइम हुआ ना हम लोग। भाई उसके बाद चलो सब चीज़ें बुक बाक हो गई। फिर उसके बाद आई बारी, क्योंकि एंगेजमेंट से पहले लहंगा शेरवानी वगैरह मतलब खरीदनी होती है। क्योंकि वो चीज़ क्या होता है कि शेरवानी ये अपनी तरफ से देंगे, लहंगा हम अपनी तरफ से देंगे। तो भाई हम गए चांदनी चौक में, सुबह 8 बजे चांदनी चौक पहुंचा था मैं।
मैं और मोनू। अब भाई रात को हम 8 बजे निकले वहाँ से, ऑफिस भी था और मैं लैपटॉप में गाड़ी में बैठ के चला रहा था। और भाई 8 बजे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी मुझे, कैमरा वगैरह की चीज़ें भी लेनी थी, अपनी कपड़े भी लेने थे, जीन्स जूते भी लेने थे, इसका लहंगा दिलवाया, इसने शेरवानी, इन्होंने शेरवानी दिलाई, इतनी सारी चीज़ें करी हमने। और उस दिन आके ना मैनेजर का कोई कहता है प्रतीक 12 बजे कनेक्ट कर लूँ। मैंने कहा सर जी ऐसा है, आज होगी तबीयत खराब, मेरे बस की है नहीं काम करना, कल बात करेंगे। लिटरली मेरा उस टाइम 3:30 तक की शिफ्ट चल रही थी रात की, पर मैंने 12 बजे लैपटॉप बंद करके पढ़ के सो गया और सुबह उठा 10 बजे, मेरे को नहीं पता चला मैं कहाँ पड़ा था। और सबसे बड़ी पता है शादी में चीज़ क्या थी भाई, फ्लेरा दोज पे इतनी गंदी बुकिंग थी, मतलब इतना कैड़ा सा आया था कि कुछ नहीं मिल रहा था सीरियसली। ना फोटोग्राफर भाई, वाला, देखो ना तो फोटोग्राफर, ना बग्गी वाला, ठीक है, ना फुल डेकोरेशन वाला। वेन्यू तो शुक्र हमने कर लिया था, और जो यहाँ से गाड़ियाँ बुकिंग करके लेके जानी थी नाव पे, उस घोड़ी और बग्गी वाले के बीच में भी तो सीन हुआ था, याद है? हाँ यार, इन जनाब का मन था कि बग्गी में जाए, बट बग्गी मिल नहीं रही थी, तो फाइनली यार मेरा बम दुखेगा, हमारे घोड़ी का। अरे हाँ यार, घोड़ी की कमर पे कूद कूद के उसकी स्पाइन मेरे बम में घुस जाती। और भाई उसके बाद ना मतलब सब चीज़ें फिर धीरे धीरे कभी कहीं कॉल मार, कभी नेट पे ढूंढ, भाई इतने कॉल मारे, सुबह बैठ जाते थे दौड़ काम करने, कि वहाँ से ये लोग भाग रहे हैं, यहाँ से हम लोग भाग रहे हैं, इतना टाइम लगा। फिर जैसे तैसे करके गाड़ियाँ हुई हमारे में, तो गाड़ियों में केस हो गया था पता है। हमारी एक्चुअली 28 फरवरी को एंगेजमेंट हुई थी, जब इतना मुहूर्त नहीं था, जब तो सब चीज़ें सोल्ड डाउन हो गई थी। हाँ। भाई शादी में हमने कम से कम 14 गाड़ियाँ करी थी, जो कि हमारे यहाँ से रिलेटिव्स वगैरह जाते थे, और उसमें से 4 गाड़ी वालों ने लास्ट डे में मना कर दिया था। उसके बाद भाई ने दोस्त यारों से अपनी गाड़ियाँ उठाई, ड्राइवर बुलाए, और जब गए हम लोग। उसके बाद आता है मेन चरण, आफ्टर मैरिज। भाई आफ्टर मैरिज सीरियसली मतलब इतना इम्पैक्ट ना इस कोरोना काल ने ना सारे फन ख़त्म कर दिया हमारा सबसे बड़ा पता है, एक अगर सपोज करो एक नया न्यूली मैरिड है, उसका सबसे बड़ा एक चीज़ होती है कि हम घूमने कहाँ जाएं, हम हनीमून पे कहाँ जाएं, है ना। हमारे भी थे भाई, हम भी सोच के बैठे थे कहाँ जाएं, बट इस कोरोना की वजह से हमने बुकिंग नहीं की थी। हाँ यार, बुकिंग नहीं की थी, वरना गया था 1 लाख रुपया हमारा। एंड आप सिर्फ नेगेटिव क्यों देख रहे हो? ये देखो कि 15 मार्च को हमारी तो शादी हुई है, और उसके बाद जो 20 मार्च से वापस लॉकडाउन लगे, मतलब सीरियसली 15 मार्च से हुए, और जैसे मई में थी ना हमारी सारी चीज़ें कैंसिल होती। और थैंकफुली पता है, मतलब हमारे गेस्ट लिस्ट में जितने भी लोग आए थे इनके यहाँ से, हमारे यहाँ से, सब सही सलामत रहे, किसी को कोरोना नहीं लगा। हाँ, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर रहा कि मतलब लॉकडाउन के चक्कर में ना तो चीज़ें थोड़ी सस्ती भी मिल गई, हमने बार्गेन वगैरह अच्छा हो गया था चल। और भाई इसका एक चीज़ कोरोना में एक चीज़ हो रहा है, एक तो गेस्ट कम आए, गेस्ट इंपॉर्टेंट बुलाए, मतलब वो नहीं आया ना कि अबाड़ कबाड़ सब पूरा बराबर वाले 100 दाएं वाले 100 सबको बुला लो, वो भीड़ भड़ाके वाली चीज़ नहीं हुई थी। समझदार लोग खैर खुद ही नहीं आए। मतलब लिमिटेड बंदा था, और वे बंदे थे जिन्हें हम ज़्यादातर जानते थे। हाँ। मतलब 50% लोग तो जो मेरे साइड के थे या जो हमारे कंबाइन वाले थे, मतलब थे वे सारे आ गए थे, तो जान पहचान वाले आ गए थे, तो मज़ा अलग ही लेवल का था, है ना। और भाई इसके बाद आती है आफ्टर मैरिज की चीज़। सीरियसली हम लोगों ने सोचा था कि हो सकता है शादी के तुरंत बाद, प्रोबेबली 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, कि भाई घर जाना, वापस पर हैदराबाद जाना पड़ जाए, क्योंकि उस टाइम मैं एलाइस हो गया था ना, मैं एलाइस में आ गया था। हाँ, मैं एलाइस में आ गया था, और ये विप्रो में ही अभी भी। तो हमने ये सोचा कि भाई शादी होगी, पता चला लॉकडाउन खुल गया, फिर हैदराबाद भागना पड़ेगा, इसलिए हमने कहीं बुकिंग नहीं कराई थी। अब भाई हमारा प्लान था दुबई का, या मतलब प्रायोरिटी मालदीव्स थी या दुबई थी सेकेंड, वो भी हमारा प्लान बचा हुआ है, गोवा भी है तीसरा। बट सब चीज़ें कैंसिल करने के बाद हम गए शिमला। वो भी एक दिन पहले तक था, जाना है कि नहीं जाना है। वो भी एक दिन पहले तक था, ये था कि भाई कहीं रेस्ट्रिक्शंस ना लग रहे हो, कहीं कुछ होना, कहीं कुछ ना हो, बस फिर चलेगा एक ही, चलो हो ही आते हैं, चले गए। अगर आपने ना देखो ना, उसके 4 व्लॉग डाले थे मैंने प्रॉपर, मस्ती खूब उसी से स्टार्ट किया था। हाँ, उसी से किया था, मस्ती खूब की। शादी एक्चुअली होली से की थी, सेकंड व्लॉग से किया था हमने। हाँ, सेकंड व्लॉग जो हमारा था वो हमने इसी के लिए किया था। बट भाई मस्ती भी खूब की, मज़े भी खूब काटे, घूमे फिरे भी। बट भाई जो वो था ना कि मालदीव जाना है भाई या दुबई जाना है, मस्त से कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे, रोमांटिक वाला हिसाब होगा, और सब इधर का तेरा रह गया। और वहाँ पे जाके शॉपिंग की थी मैंने साड़ियों की, ये वो कि भैया लोग बुलाएंगे, इधर उधर जाएंगे, कुछ नहीं हुआ, सब धरी बिरादरी मेरी साथ। और सबसे बड़ी चीज़, वहाँ पे गए, मुझे पता नहीं था ये ठंड कॉन्शियस है भाई, सब जहाँ भी जाए ठंड हो रही है, मैं नहीं जा रही, घुस गई कंबल में। मैंने चल ठंड हो रही, मैं नहीं जा रही, घुस गई कंबल में। मतलब जो ये कपड़े लेके गई थी ना स्पेशली, वो नहीं पहने इसने पहने यहाँ तक का ये नेक बंद, ऊपर से टोपी।
नीचे जीन्स नीचे जूते वगैरह, मतलब चप्पल वगैरह लेके गए, वो भी पहन नहीं पाई बेचारी। मेकअप वाली चीज बेचारी की। मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि मेकअप करके भी कोई फायदा नहीं है, ऐसा लगता है कहीं बाहर तक भी जाना है तो मेकअप क्यों ही करूँ, लिपस्टिक दिखने नहीं वाली मास्क में, अब मास्क दिखेगा नहीं फेस इतना, तो इतने पोर्शन में मेकअप भी करके क्या ही करूँ। ये पता है आजकल ना घर में मेकअप कर करके घूम रही है कि काम तो खत्म करना है, एक्सपायरी हो गई तो धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। और क्या। और भाई उसके बाद सबसे बड़ा जो रिचुअल्स होते हैं ना, मतलब मुंह दिखाई रस्म होती है और पग फेरे होते हैं, नोतनी होती है, ये तीन चार चीजें थोड़ी मेन होती हैं भाई। पग फेरे में तो वहीं की वहीं निपटा देता हमने, वहीं की वहीं करे है, मतलब चलो खाना उन्होंने कहा लो जी बिस्किट खाया, चलो जी चलो 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 चलो, क्योंकि 6 बजे तक था आखिरी, यार हमें वापिस आना था उस हालत में। फिर उसके बाद जो मुंह दिखाई रस्म होती है, हमने सोचा था कि प्रॉपर तरीके से फंक्शन वगैरह रखे हैं मुंह दिखाई का, उसमें कुछ नहीं हो पाया। आज पड़ोस की 10-15 औरतें आई, उन्हें खिलाया पिया, हो गया काम। नहीं हाँ। और भाई नोतनी में तो मेरे बड़े ताऊ जी और छोटे ताऊ जी, उनकी फैमिली ना अभी तक बुला के थक चुके हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लॉकडाउन के चक्कर में कहीं ना निकल पा रहे ना आ पा रहे, मतलब इतने केस हुए ना भाई ये रिचुअल्स के चक्कर में और चीज़ों के चक्कर में। मतलब मैंने यहाँ तक कि एक कंपनी थी, वो मालदीव्स वाले को ना, उसने मेरे को बताया एक 75 का पैकेज, मैं उसे खिसका के लिया एक 25 तक है। वो वाले वगैरह सर बुकिंग कर दूँ, मैंने भाई हाथ जुड़वा, मैं नहीं जा रहा कहीं, अभी बाद में लेके जाऊँगा। अरे और तो और जितने भी ड्रेसेस वगैरह हम लोगों ने खरीदे थे, मतलब मेरी एक फ्रेंड की शादी थी, हमारी शादी के जस्ट 15-20 दिन बाद, तो मैंने लिटरली सोचा था कि मेरा जो सगाई वाला लहंगा है मैं उसको रीयूज़ कर पाऊंगी, मैं वो पहन के जाऊंगी, या फिर एटलीस्ट जितनी भारी भारी साड़ियाँ मैंने ली थी वो यूज़ करूंगी। एंड अगेन लॉकडाउन लग गया। उनकी शादी हुई जो भी लॉकडाउन में हुई, हम लोगों ने फिर बेशर्मों की तरह फोन करके पूछा नहीं कि भाई आए नहीं आए, बट वो साड़ी और लहंगा ही यूज़ नहीं हुआ है, वो भी तक रखा है। मतलब इतने सारे कपड़े जो इनके यहाँ से मेरे लिए आए, सूट वगैरह के या शर्ट पैंट वगैरह के, जो कपड़े जो सूट वगैरह एंगेजमेंट वगैरह के थे, इसके इतने सारे लहंगे गाउन वगैरह जो भी थे भाई, सारे के सारे ना, कुछ यहाँ टैचू में रखे हैं, कुछ वहाँ टैचू में रखे हैं। और यहाँ तक कि जो साड़ियाँ इतने भारी साड़ियाँ थी ना, शादी के बाद एक एक करके साड़ियाँ पहनी। अब ये मैडम सूट पे या कभी कभार मुश्किल से हफ्ते में 1-2 या साड़ी पहन लेती है, वो भी इसलिए कि रखी बेकार हो जाएंगी, वरना भाई इतनी सारी साड़ियाँ, इसमें इतना बड़ा गठरा से भी, तो मतलब कम से कम 10-15 साड़ियाँ होंगी, सारी रखी है, 20-25 साड़ियाँ सारी रखी हैं, सारी बेचारी की चूड़ियाँ भी ऐसी कैसी रहेगी, क्योंकि साड़ी पहनेगी नहीं तो पहनेगी किसके साथ चूड़ियाँ भी। सारी मतलब यहाँ की अगर और चीज़ भी ना, मेरी पहली रसोई भी नहीं हो पाई। हाँ भाई पहली रसोई में भी पता क्या हुआ, देवूर हो रहा था, मम्मी ने कहा जा बेटा इसके लिए कुछ बना दे, उसके लिए कुछ बनाया, होगी पहली रसोई। ना कोई आ पाया, ना किसी को हम बुला पाए, बस घर में हो गया खाना पीना, चलो टाटा बाय बाय। और कुछ तो नहीं था ना। और अभी एक्चुअली ये वाला हाल हो गया है हमारा, बाहर हम लोग न्यूली मैरिड कपल जाता है कि भैया चलो शॉपिंग करने जाएंगे, नए कपड़े लाएंगे, कपड़े आज साड़ियाँ और कुर्ते लेके आएंगे। हम लोग का क्या हो रहा है, घर के कपड़े शॉपिंग हो रहे हैं। हाँ, कभी पजामा ऑर्डर कर रहे हैं, कभी कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब कभी कभार तो ऑनलाइन ही, मतलब ज़्यादातर ऑनलाइन। रोज एक आप अगर आप हमारे ब्लॉग पूरे देख रहे हो तो मतलब रोज हफ्ते में एक पार्सल तो आएगा, हफ्ते में 1 या 2 पार्सल रोज आ रहे हैं, उसमें तो कुछ हम वापस कर देते हैं, कुछ और रख लेते हैं अपने पास। सो भाई यही इम्पैक्ट था, मतलब बेनिफिट भी कुछ है हमारी, मतलब इसके ना तो बेनिफिट्स, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करना है। हाँ, क्योंकि आई थिंक 15-16 मिनट की बैठ जाएगी। तो जो बेनिफिट्स है उसका अगले सैटरडे हम इस चीज़ पे डालेंगे कि कोरोना की वजह से बेनिफिट्स भी बहुत चीज़ें हुआ, पैसा भी बचा भाई। सिर्फ पैसा नहीं, मतलब बेनिफिट्स तो हमें लगे, वो मजाक वाली चीज़ें मतलब हुई है, क्योंकि हम आपस में टाइम बहुत दे पाए, तो टाइम आप ज़्यादा नहीं बोलते, अगली वीडियो देखना। तो बस यही था जो हमें लगा कि हमारे इम्पैक्ट से हमारी शादी हमने कैसे मेंटेन की, कैसी चीज़ें की, बहुत सारी चीज़ें हुई। इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही मुझे लगता है, और कुछ है नहीं हम पे बोलने के लिए इस टॉपिक पे। और अगले बार भी हम नए टॉपिक लाते रहेंगे और डिस्कशन होता रहेगा। ये चिट चैट वाला जो सिलसिला है ना, हर सैटरडे संडे देखना। आपके भैया हारे थे तो आपके भैया को डांस करवाना, ये तो फाइनल हो गया है, तो डांस सॉन्ग के सिलेक्शन में प्लीज़ आप लोग मेरी मदद कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से सॉन्ग पे इनसे डांस कर पाऊँ, तो मैंने कुछ बोल मत देना, मारूंगा। मैंने एक सॉन्ग सोचा था, कौन सा? सरकाई लोग खटिया जाड़ा लगे, पर आई एम नॉट प्रीटी श्योर, तो प्लीज़ सजेस्ट गाइज, आप मेरे को 2 या 3 गानों की चॉइस दो ताकि मैं उसमें से कोई एक गाना चूज कर पाऊँ। चुप करा लो, मेरे को चुप करा लो, इन लोगों को चुप करा लो।
सो जैसा तुम्हें सही लगे वो आपस में निपटो यार, मेरे को भुगतना तो है ही, हारा तो मैं हुई, भुगत लेंगे। इस वीडियो को करते हैं यही बंद। अगर आपको सही लगी हुई वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वो घंटे को जरूर दबा देना भाई, लाल बत्ती के बराबर में। इस लाल बत्ती, देखो ये लाल बत्ती है ना, ये सब्सक्राइब बटन पर टक करके मारना और घंटा दबा देना, ईंट फेंक के मारना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इसके पार्ट 2 के साथ मिलेंगे अगले सैटरडे, और व्लॉग देखते रहें, वो तो रोज आएंगे। सो फॉर दिस वीडियो ओवर एंड आउट, मिलते हैं, बाय बाय बाय। छपरी हरकत नहीं करेगी, कर ले, अरे कर ले, नहीं करनी, कर दो ना बस। चलो बाय।